हैदराबाद में बढ़ती शहरीकरण के कारण जंगलों की कटाई एक गंभीर समस्या बन चुकी है। जंगल न केवल प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं, बल्कि वायु गुणवत्ता को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकास परियोजनाओं ने इन हरे भरे स्थानों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। सरकारी और निजी निर्माण कंपनियों के लिए भूमि की मांग लगातार बढ़ रही है। इससे कई पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इन बड़े पैमाने पर कटाई के कारण हरे भरे जंगलों का स्थान कंक्रीट के जंगलों में बदलता जा रहा है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। प्राकृतिक जीवों का आवास भी धीरे धीरे गायब हो रहा है, जिससे जैव विविधता पर खतरा मंडरा रहा है। जंगलों की कटाई से केवल पेड़ और वन्य जीवन ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि यह स्थानीय जलवायु को भी प्रभावित करती है। बारिश के दिनों में जंगल न केवल वर्षा जल को संचय करते हैं, बल्कि जमीन की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाते हैं। जब जंगल काटे जाते हैं तो यह जलवहनों के प्रवाह को बदल देता है, जिससे बाढ़ और सूखे की घटनाएं बढ़ती हैं। स्थानीय समुदायों पर भी इस कटाई का गहरा प्रभाव पड़ता है। कई गांव वाले अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर होते हैं। जब जंगलों को काटा जाता है तो उनकी खाद्य श्रृंखला और रोजगार के विकल्प खतरे में पड़ जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सामुदायिक जागरूकता और सरकारी नीतियों का समुचित कार्यान्वयन आवश्यक है। हमें अपने आसपास के जंगलों की सुरक्षा के लिए आवाज उठानी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए हमें न केवल कटाई को रोकने की जरूरत है, बल्कि वृक्षारोपण जैसे सुधारात्मक उपायों को भी अपनाना होगा। हैदराबाद में जंगलों की कटाई को रोकने के लिए सभी स्तरों पर एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा। न केवल स्थानीय लोगों, बल्कि सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को भी एकजुट होकर कार्य करना होगा, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सके और हरित स्थलों की रक्षा की जा सके। पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि हम जंगलों और हमारे पर्यावरण की रक्षा करें, ताकि हम सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट में अपनी राय बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।